नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जिसे मुख्य रूप से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय तक निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत को धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ गलत कार्य नहीं करने चाहिए। करवा चौथ के व्रत के दौरान कौन कौन से कार्य अनुचित माने जाते हैं और उन्हें क्यों टालना चाहिए। 1. व्रत के प्रति लापरवाही न करें। करवा चौथ व्रत एक कठिन और अनुशासनपूर्ण व्रत होता है। यह व्रत धार्मिक और भावनात्मक महत्व रखता है, इसलिए इसे गंभीरता से करना चाहिए। कुछ लोग व्रत को केवल औपचारिकता के रूप में लेते हैं और व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते। ऐसा करना अनुचित है क्योंकि इससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता। व्रत के दौरान अनुशासनहीनता जैसे चोरी छिपे खाना या पानी पीना व्रत की पवित्रता को भंग करता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकती तो इसे करने का दबाव खुद पर न डालें, परंतु यदि व्रत करने का संकल्प लिया है तो इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। 2. अशुद्धता और स्वच्छता का ध्यान न रखना। करवा चौथ के दिन शारीरिक और मानसिक स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत प्रारंभ करती हैं, लेकिन इसके बाद पूरे दिन व्यक्तिगत और मानसिक स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। पूजा के समय साफ सुथरे कपड़े पहनना, पूजा स्थल को साफ रखना और पूजा सामग्री को स्वच्छता के साथ संभालना भी महत्वपूर्ण होता है। पूजा स्थल और व्रत के दौरान अशुद्धता और गंदगी रखना धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता। 3. विवाद या क्रोध करना। व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करना होता है, इसलिए इस दिन घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना आवश्यक होता है। व्रत के दिन किसी से झगड़ा करना, बुरा सोचना या क्रोध करना व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच व्रत के उद्देश्य के विपरीत होते हैं। इन भावनाओं से बचकर मन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। 4. व्रत के दौरान शारीरिक श्रम या मेहनत न करें। क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है, इसलिए इस दिन शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। ज्यादा मेहनत करने से शरीर कमजोर हो सकता है और इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घर के कामकाज या अन्य शारीरिक गतिविधियों से जितना हो सके बचें। परिवार के अन्य सदस्य इस दिन आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप आराम कर सकें और व्रत को बिना किसी परेशानी के निभा सकें। 5. नकारात्मकता या तनाव से दूर रहें। इस दिन मन को शांत और स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। करवा चौथ के व्रत में मन में कोई भी नकारात्मक विचार या तनाव नहीं होना चाहिए। व्रत के समय यह आवश्यक है कि आप सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। नकारात्मक विचारों और तनावपूर्ण बातों से दूर रहें ताकि व्रत सफल और सकारात्मक परिणाम दे सके। 6. ध्यान और पूजा में लापरवाही न करें। करवा चौथ के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रती महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसलिए पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय पूरी श्रद्धा और समर्पण से भगवान की आराधना करनी चाहिए। पूजा की सभी सामग्रियों का ध्यान रखें और पूरे विधि विधान से पूजा करें। 7. गलत समय पर व्रत खोलना। करवा चौथ का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। कई बार महिलाएं जल्दी व्रत खोलने की जल्दी में होती हैं, जिससे व्रत के धार्मिक नियमों का पालन नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोला जाए और तब तक संयम बनाए रखें। 8. शराब या मादक पदार्थों का सेवन। करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से पवित्रता और संयम का प्रतीक है। इस दिन किसी भी प्रकार के नशे या मादक पदार्थों का सेवन व्रत की शुद्धता को नष्ट करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नशे का सेवन करने से व्रत का फल नहीं मिलता और यह पाप माना जाता है। इस दिन शराब, तंबाकू या किसी भी अन्य मादक पदार्थ से दूर रहना चाहिए। 9. व्रत को बोझ समझना। व्रत का उद्देश्य पति के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आप व्रत को बोझ मानती हैं या इसे केवल एक सामाजिक दबाव के रूप में करती हैं, तो इसका सही फल प्राप्त नहीं होता। व्रत को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो व्रत रखने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर व्रत का संकल्प लिया है तो इसे पूरे प्रेम और विश्वास के साथ निभाएं। 10. अवहेलना या दूसरों का अनादर करना। करवा चौथ व्रत में दूसरों के प्रति दयालुता और सौहार्द बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है।
इस दिन किसी का अनादर या अपमान करना व्रत की शुद्धता को नष्ट करता है। घर के सदस्यों या मित्रों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की कटुता से बचें। 11. धर्म की अवहेलना। करवा चौथ व्रत का पालन धार्मिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की धार्मिक अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ के दौरान अनुशासन और आस्था का पालन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के नियमों का पालन न करना और पूजा के विधि विधान को अनदेखा करना अनुचित होता है। इस दिन धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए और सभी धार्मिक गतिविधियों में पूरी श्रद्धा से भाग लेना चाहिए। 12. दूसरों से व्रत की तुलना करना। व्रत को लेकर कई बार महिलाएं दूसरों से अपनी तुलना करने लगती हैं, जैसे कि किसने कितना कठिन व्रत किया या किसने कितनी पूजा की। ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता अलग होती है। व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने पति और परिवार के लिए प्रार्थना करना होता है, न कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना। इसलिए दूसरों की तुलना करने से बचें और अपने व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करें। 13. सोशल मीडिया पर ध्यान देना। आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है और लोग अपने व्रत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका अधिक ध्यान रखना और व्रत के दौरान सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना अनुचित है। इससे पूजा और व्रत के प्रति आपका ध्यान भटक सकता है और आप व्रत के मुख्य उद्देश्य से दूर हो सकती हैं। इसलिए व्रत के दिन सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने व्रत और पूजा पर ध्यान केंद्रित करें। 14. प्राकृतिक आवश्यकताओं की अनदेखी। अगर आप गर्भवती हैं, बीमार हैं या किसी और शारीरिक कारण से व्रत नहीं रख सकती, तो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य के साथ समझौता करना गलत हो सकता है और इससे आपको और आपके परिवार को नुकसान हो सकता है। अगर डॉक्टर या परिवार का सदस्य व्रत रखने से मना करता है, तो इसे अनसुना न करें। निष्कर्ष: करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपरा भी है, जो पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। इस व्रत के दौरान ऊपर बताए गए गलत कार्यों से बचना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे।